माई सेल्फ अर्पित एरन, आई एम योर फिजिक्स टीचर। मैं आपको जो है आपकी साइंस पोर्शन में जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेके मोशन से लेके मोशन है 4 से जो भी चैप्टर्स है आपके मोशन के बाद के वो मैं लूँगा। 4-5 चैप्टर है अराउंड आपके फिजिक्स के, तो दैट आई विल बी टीचिंग। फिजिक्स आपके स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ मोशन। मोशन की जब बात करते हैं तो आपको मालूम है मोशन क्या होता है कि जैसे हम चलते हैं तो जो इंसान का चलना होता है दैट इज़ अ मोशन, कि हम चल रहे हैं, हम हिल रहे हैं, जो भी है, अगर हमारी बॉडी वर्क कर रही है तो दैट्स अ मोशन। मोशन जो है फर्दर हम यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, हम चलने के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं कि हम जब चल रहे हैं तो जब जो मोशन हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। बाकी आप खड़े होकर हिल रहे हैं तो उसके मोशन की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके चलने की। आप चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आप उड़ रहे हैं, जो भी है, तो वो कहलाएगा मोशन। मोशन जो है हमारे पास में सबसे पहला जो आता है वो हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप किसी पॉइंट पे खड़े थे, सपोज पॉइंट ए पे, और आपने स्टार्ट करा है पॉइंट बी की तरफ चलना, और जो बी पॉइंट है वो आपके एक स्ट्रेट पाथ पर है, कॉल्ड स्ट्रेट लाइन पर है। अगर सिमिलरली ये मोशन ए से बी पे इस तरह ना होके कुछ इस तरह से होता कि आपको यूं होके जाना पड़ रहा है बी पे, जस्ट लाइक आप यहाँ से आपके घर से निकले, आपको कहीं पे जाना था लेकिन आपके पास सीधा रास्ता नहीं था, आपको जाना पड़ रहा है गलियों में से टर्न होके, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन का मोशन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो मोशन आ जाता है आपका, ये हो जाता है 2D का मोशन। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ 2D। सिमिलरली 3D भी अपन बात कर सकते हैं, चाहे तो हवा में उड़ना जो है आपका वो 3D मोशन हो जाएगा, हालांकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे को बात करनी है 1D मोशन स्ट्रेट लाइन की। फर्दर इससे रिलेटेड हमको पढ़ने हैं इसकी जो टर्म्स होती है, बेसिक जो मोशन में टर्म्स आती है, कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को एक और नाम से बोला जाता है कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस होता है वो होता है स्केलर और वेक्टर यूनिट का। स्केलर और वेक्टर क्या होता है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उसके बारे में आपको मैं ये बता दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। अभी हमको जो बात करनी है वो है पहला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड है हमारे पास में स्पीड और वेलोसिटी, और इसके बाद में एक पॉइंट आता है हमारे पास में एक्सेलरेशन। इन 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फर्दर इनके बेसिस पे मोशन जो है वो डिवाइड हो जाता है एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या होता है, पहले हम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे, इसके बेसिस पे फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्पीड डिस्प्लेसमेंट और स्केलर वेक्टर के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में है, दैट इज डिफरेंस ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर। तो पहले ये बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। सपोज आप यहाँ से खड़े थे पॉइंट ए पे, कोई एक पॉइंट था पॉइंट बी जो आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पे था, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट था पॉइंट सी जो आपकी पोजीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे था। पॉइंट ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ए और सी की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर। अब आप पहले गए बी पे, और बी से जाने के बाद आप आ गए सी पे वापस, और सी पे आकर आप रुक चुके हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आप पहले ए से बी पे गए 2 किलोमीटर, और फिर प्लस आप बी से सी पे आए 1 किलोमीटर, यानी आप टोटल जो आए हो वो चले हो 3 किलोमीटर। आप जो टोटल चले हो वो क्या है, 3 किलोमीटर है, ये कहलाती है डिस्टेंस। जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, आप बोलते हो मैं 5 किलोमीटर घूम के आया, तो जो आप 5 किलोमीटर बोल रहे हो वो आपकी क्या है, डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे वो केवल 1 किलोमीटर है। 1 कैसे रहता है ये समझिए, जब आप मोशन इधर की साइड करते हैं तो उसको लिया जाता है प्लस साइन के साथ, और जब आप इधर की साइड आते हैं तो उसे बोला जाता है माइनस साइन के साथ। मतलब जब आप ए से बी पे गए तो आप 2 किलोमीटर प्लस में गए, और जब आप बी से सी पर आए तो आप 1 किलोमीटर आए हैं बैक साइड में, यानी माइनस साइड में, दैट इज -1। तो आपने जो चला वो कितना चला, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे तो आया था 3 किलोमीटर, यहाँ पे आया 1 किलोमीटर। तो बेसिकली डिस्टेंस जो है ये क्या बता रहा है आपको, आप टोटल कितना चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है 1 किलोमीटर का वो ये बता रहा है कि आप इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, आप इनिशियल ए से चले थे तो अभी सी पर है, इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप कितना दूर हैं वो कौन बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे केवल +2 और +1 लिया है, यहाँ पे हमने साइन नहीं लिए। तो ये जो केस होता है जब हम साइन नहीं लेते हैं तो ये कहलाता है स्केलर, और जब हम साइन ले लेते हैं जैसे यहाँ पे +2 और -1 लिया तो ये बन जाता है वेक्टर।
सो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी टाइप से जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। आज के लिए इतना बहुत है। कल हम आगे बात करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और उसका कारण क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन से बात करेंगे। थैंक यू।